क्लास 10th के सोशल साइंस के सिलेबस में जब हम देखते हैं तो उसमें सॉइल, इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल और रिसोर्सेज आते हैं। तो उसी से हमारा एक टॉपिक है सॉइल। सॉइल, व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल क्या है? तो सॉइल जो है वो एक वाइटल कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है। सॉइल का अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, जब भी हमको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको लिखना है तो हमको उसका डेफिनेशन लिखना होगा। तो व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल क्या है? तो सॉइल इज़ अ वाइटल कंपोनेंट हम लिखेंगे ऑफ आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी होता है मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो बनाते हैं इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में सॉइल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जो सॉइल होता है वो क्या है? व्हाट इज़ सॉइल? हमको जब एक वन वर्ड में लिखना है तो उसका मीनिंग होगा कि जो सॉइल है वो है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जो है वो एक मिश्रण है। और ये जो मिक्सचर है, जो उसका मिश्रण होता है, उसमें आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल को हम लोग लिखेंगे कि वो जो है ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसका एक मिक्सचर है। और जब हम सॉइल की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें वर्ड टू वर्ड सॉइल, SOIL, सॉइल, लेटर टू लेटर जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो एस से होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी होता है पदार्थ। सॉइल जो है वो कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है? तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि वो जो है एक नेचुरली है, इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है। और उसके बाद ओ से होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक मीन्स होता है लिविंग कंपोनेंट। तो एस से सब्सटेंस, ओ से ऑर्गेनिक, आई से इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे सेंड हो गया, और सेंड के बाद सल्फेट, फास्फोरस, इसका जो मिक्सचर होता है उससे बना होता है सॉइल। लास्ट में होता है SOIL। एल मीन्स होता है लिविंग प्लेस। अब जो सॉइल है वो किसका लिविंग प्लेस है? ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इंसेक्ट, जो छोटे कीड़े होते हैं। तो सॉइल मीन्स सब्सटेंस, ओ से ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और आई से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और एल से लिविंग प्लेस यानी लिविंग प्लेस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लिविंग प्लेस होता है सॉइल। तो सॉइल जो होगा वो उसके जो कंपोनेंट्स कितने हैं, कितने टाइप से, इसके जो टाइप्स हैं ये हमको लिखना रहेगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। तो जो कंपोनेंट्स हैं, जो सॉइल होता है वो बना होता है एक मिनरल्स से, ऑर्गेनिक मैटर से, वाटर से और एयर से। ठीक है। अब सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है? सॉइल का जो महत्व है वो क्या है? मृदा का जो महत्व है वो क्या है समझेंगे। जो सॉइल होता है वो फिल्टर का जो है वाटर को फिल्टर करने का भी काम करता है। तो हमको लिखना रहेगा इसमें कि जो है सॉइल होता है वो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ की सपोर्ट करता है। यानी जो सॉइल होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंस वर्क क्या है? तो वो जो प्लांट होते हैं उनकी जो है ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या करता है? वाटर जो होता है उसको फिल्टर करता है। तो जो सॉइल के 2 वर्क हो गए, और इसका जो है इंपॉर्टेंस यानी महत्व ये इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। जो MP बोर्ड होता है उसकी जब हम लोग आंसर शीट में लिखेंगे तो टू द पॉइंट हमको लिखना रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल जो है वो वाइटल कंपोनेंट है ऑफ इकोसिस्टम, ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम का एक वाइटल इंपॉर्टेंट जो है घटक है वो सबसे महत्वपूर्ण। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जब इकोसिस्टम को हमको समझना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ECOSISTEM, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इको और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो होता है कंपोनेंट, जो भी जितने भी जो भी होते हैं सिस्टम पे, उसको हम लोग एक सेट ऑफ इंटरकनेक्शन, मतलब जो एक सेट होता है इंटरकनेक्शन, और वो वर्क करता है टुगेदर वर्क जो है। तो इको, ई से होता है इन्वायरमेंट,